मेरे ज़ोहरा कराम हैं वो ये जानते हैं मैं अपना हर मिसरा निज़ामत का अपनी जिंदगी का आखिरी मिसरा समझ के पढ़ता हूँ, पूरी ताकत से पढ़ता हूँ, मगर चाहता हूँ कि उसके आधी ताकत से आप ताकत दे दें। मुझे ना हश्र क्या या तशनगी या फराद में तो ऐसे भी पढ़ना चाहता हूँ, वैसे भी पढ़ना चाहता हूँ। तो खरे बन के जो मेहमान के दान हरकत में आ जाएगी अगर बहुत देर इसके बाद लेकर जेमती मत तो दोनों इतना खबर में करते आ रहा है ऐसे भी पढ़ सकता हूँ। मुझे ना हश्र क्या या तशनगी या फराद यही शिकस्त का एहसास मार डालेगा ये कह के भाग रही थी फराद से फौजें मुझे हुसैन का अब्बास मार डालेगा। अली के शेर का हमला था या कयामत थी ये लग रहा था ज़मीं खून में डूब जाएगी और लईन कहते थे बस अब के छोड़ दे अब्बास हमारी नस्ल भी अब करबला छोड़ गया पास। अब समझे इंग्लैंड चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, कश्मीर चले जाएंगे, सिंगापुर चले जाएंगे, करबला क्यों नहीं जाते, करबला क्यों नहीं जाते। मुझे ताजकानपुरी साहब का एक शायद मिसरे याद आए कि करबला क्या कहती है। करबला कहती है कि उल्फत में मेरी जो बड़ा इज्जत उसे मिली उनकी तरह हुसैन से जन्नत। करबला कह रही उल्फत में मेरी जो बड़ा इज्जत उसे मिली उनकी तरह हुसैन से जन्नत उसे मिली। नफरत में मेरी जो बड़ा जिल्लत उसे मिली मिसले यजीद दुनिया में लानत उसे मिली। दुश्मन का मेरे आखिरी अंजाम देख लो कुत्ते की मौत मर गया सत्ता। वो शायर जो कहता है मर्तबा नील नदी से है ज्यादा मेरा है लबे सदरा जो यमुना पे कसीदा मेरा मर्तबा नाम हर वक्त जमा करती है गंगा मेरा इसलिए सबसे बुलंदी पर है रुतबा मेरा। सारे दरियाओं ने पत्थर के सनम छूने हैं मैंने अब्बास दिलावर के कदम छूने हैं। इन मिसरों के खालिक है जनाब शमरोज कानपुरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। मेरे सलवार से इस्तेमाल करें। जन्नत सलाम अलैकुम। आप सभी को इस बार जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुसूसी मुबारकबाद अपने वक्त के इमाम की बारगाह में आप सब की जानिब से पेश करता हूँ। हजरत हालात हाजराश पे शायरी करने का आदी हूँ। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। जाहिद भाई ने उस दुश्मन का नाम लिया था जो मर चुका है।
मैं उस दुश्मन का नाम ले रहा हूं जो जिंदा है और लखनऊ में ही मौजूद है। मौला अली का नया दुश्मन पेश कर रहा हूं। मुझको स्टेज से भी दुआएं चाहिए और मैं जो लफ्ज बोलूंगा लोग समझ जाएंगे, ज्यादा तमहीद की जरूरत नहीं है। सभी के हक में ये नामे जली मुबारक है, सभी के हक में ये नामे जली मुबारक है, इसी के दर की हमें नौकरी मुबारक है। अरे जहल की औलाद तुझको क्या मालूम, हमें हमेशा से अपना अली मुबारक। सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वो लोग समझ गए होंगे कि मैंने किसके हक में बद्दुआ दी है। हजरात, एक मतला चंद शेर पेश कर रहा हूँ और आखिरी मजमे तक तवज्जो का तालीम हूँ। स्टेज से भी दुआएं चाहता हूँ। मिसान भाई बतौर खास, गिरते गिरते अली का नाम लिया, जब तक इस मिसरे की दाद नहीं मिल जाएगी दूसरा मिसरा नहीं। गिरते गिरते अली का नाम लिया, बेटा चाय बंद कर दो भी। गिरते गिरते अली का नाम लिया, जो गिर गया हो वो ना बोले। गिरते गिरते अली का नाम लिया, गिरते गिरते अली का नाम लिया, गिरते गिरते अली का नाम लिया, मेरे मौला ने मुझको उठाया। मुझको थाम लिया, जिसका बेटा है शाह गरीबो बला, हमने काबे से वो इमाम लिया। जिसका बेटा है शाह गरीबो बला, मैं तमहीद नहीं करता हूँ ज्यादा, शेर सुनाऊंगा। जिसका बेटा है शाह गरीबो बला, हमने काबे से वो इमाम लिया। करबला ले ली इब्ने हैदर ने और ज़ैनब ने मुल्क शाह। ने मौला आप लोगों को सलामत रखे। और ज़ैनब ने मुल्क शाम लिया, और ज़ैनब ने मुल्क शाम लिया। बोलता है
खिलाफे अहले बैत, खिलाफे अहले बैत बोलता कौन है? बोलता है खिलाफे अहले बैत, रिस्क जिस जिस ने भी हराम, थोड़ा सा साथ दे दीजिए मेरा, थोड़ा सा, रिस्क जिस जिस ने भी हराम लिया। मैं ये कतन नहीं कहूंगा कि मैं लखनऊ के मजमे में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी महफिल है। पूरे हिंदुस्तान से यहाँ मोमिनीन इकट्ठा है, पूरे हिंदुस्तान से इस वक्त यहाँ पर मोमिनीन इकट्ठा है। मैं इसलिए नहीं कहूंगा, ये कहूंगा कि हाँ लखनऊ में पढ़ रहा हूँ। बतौर खास सुन पूरी दुनिया रही है इस महफिल को। रिस्क जिस जिस ने भी हराम लिया। किसी भी आदमी के ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है तो लोग उसके कांधे पे हाथ रखते हैं, कहते हैं भाई सब्र से काम लो, भाई सब्र से काम लो। शेर पेश कर रहा हूं, अगर पसंद खाती तो दुआओं से नवाजिएगा। बतौर खास, रिस्क जिस जिस ने भी हराम लिया, काम लेती है सब्र से दुनिया, काम लेती है सब्र से दुनिया, सब्र ने करबला से से काम लिया। नारा हैदरी। हमारे जाहिद भाई ने भी वो 4 मिसरे याद दिला दिए हैं तमाम हिंदुस्तान के। जी वही पहुंच जा रहा हूँ हजरात। अभी एक पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा में जब अटैक हुआ तो मोहतरम जनाब शौकत रज़ा शौकत साहब ने तो पाकिस्तान से 4 मिसरे हिंदुस्तान के हवाले किए थे। उनके 4 मिसरे थे कि हुसैन सरदार के मवाली जहान को दंग भी करेंगे, ये पाक धरती है इसके दुश्मन की ज़िंदगी तंग भी करेंगे, जनाब इमरान को खबर दो ये मेरी मिल्लत का फैसला है, पड़ेगी सरहद पे जब ज़रूरत तो मातमी जंग भी करेंगे। ये मिसरे 4 मिसरे शौकत रज़ा शौकत साहब ने हिंदुस्तान की तरफ भेजे थे। आपके गुलाम आपके भाई शबरोज कानपुरी ने 4 मिसरे वापस किए शौकत रज़ा शौकत साहब को। वतन की मोहब्बत ईमान की निशानी है। कुछ गुलाम हैदरे करार भी मौजूद हैं। कुछ गुलाम, जो लोग वतन से मोहब्बत करते हैं वो जरूर बोलेंगे, खामोश कोई नहीं बैठेगा। कुछ गुलाम हैदरे करार भी मौजूद हैं। मुल्क पर मिटने को ये जर्रार भी मौजूद। उन्होंने क्या कहा था? पड़ेगी सरहद पे जब जरूरत तो मातमी जंग भी करेंगे। ऐ पड़ोसी मुल्क के जाकिर तू इतना जान ले, करबला के मातमी इस पार भी पीछे वाले तक के लिए शाह वरदा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़कार बोल नारे हैदरी हैदरी हैदरी। जियो जियो
करबला के मातमी इस बार भी। पाक से कहिए कि इस बात में क्या रखा है, पाक से कहिए कि इस बात में क्या रखा है। अपनी तोपों का जो मुंह उसने खुला रखा है। पाक से कहिए कि इस बात में क्या रखा है। अपनी तोपों का जो मुंह उसने खुला रखा है। आफतें आ नहीं सकती कभी भारत की तरफ, भारतीयों ने आजा खाना सजा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नारे हैदरी। बिल्कुल ताज़ा कलाम। मैं कोशिश करता हूं कि इस पाक मुक़द्दस स्टेज से एक कलाम आप तक नया बिल्कुल ताज़ा पहुंचाऊं। और ये कलाम मैंने सिर्फ कल रात में मुंबई में महफिल थी मुबरा में, हमारे साथ हमारे भाई जिन्ना जाफराबादी साहब मौजूद थे। मैंने वहाँ ये कलाम पढ़ा और लोगों ने बहुत मोहब्बतों से नवाजा। मुझको ये कलाम पेश करना है, आप सुन ले बहुत मोहब्बतों से, बतौर खास समात फरमाएं। अपनी आँखों से हकीकत देख ली, ये सन्नाटा किसी तूफान की आहट है। अपनी आँखों से हकीकत देख ली, अपनी आँखों से हकीकत देख ली। करबला पहुँचे तो जन्नत दे, करबला पहुँचे तो जन्नत देख ली। और ये शेर आसमां वालों के चेहरे खिल गए, आसमां वालों के चेहरे खिल गए। क्या अली अकबर की सूरत देख, अली अकबर की, ये इसी स्केल में पढ़ूंगा और पूरा मजमा दाद देगा मुझको, सुनिएगा। क्या अली अकबर की सूरत देख ली, सुनिए जाहिद भाई, मजमा दाद देगा, क्यों देगा, सुनिए शेर। दुश्मन हैदर को देखा तो लगा, जैसे चलती फिरती मैयत दे। अली अब्बास साहब भी मौजूद थे, शेर बिहार। जैसे जलती दुश्मन हैदर को देखा तो लगा, जैसे जलती फिरती मैयत देख ली। एक तारीख पेश कर रहा हूं बतौर खास समात में।
छोड़ कर फखरी भाई छोड़ कर नाखों को कंबर ने कहा, छोड़ कर नाखों को कंबर ने कहा, छोड़ गई नाखों को कंबर ने कहा, आज मौला की सखावत दे, मौला की सखावत देख ली। निज़ाम भाई आपकी नजर कर रहा हूं, ये शेर बतौर खास समाअत फरमाए। माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन अलम लगा हुआ है। अगर पूरा लखनऊ इस वक्त उस पे इंटरनेट पर देख रहा होगा महफिल, तो उसको ये अलम जरूर नजर आ रहा होगा। बतौर खास समाअत फरमाए। परचमे अब्बास तेरा शुक्रिया। जाहिद भाई अभी हम लोग बेंगलोर गए थे परसों हर घर पर एक अलम जरूर लगा हुआ था, हर घर पर। अब शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास समाअत फरमाए। परचमे अब्बास तेरा शुक्रिया, सारी दुनिया ने मेरी छत दे, अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को? आलतू फालतू शेर तो नहीं सुना रहा। सारी दुनिया ने मेरी छत देख ली, खुतबे सजाद पे बोला यज़ीद, खुतबे सजाद पे बहुत आराम से ये शेर पढ़ूंगा, पूरा यकीन है इस शेर पर कि पूरा मजमा बोलेगा। खुतबे सजाद पे बोला यज़ीद, मैंने जीते जी क़यामत, क़यामत देख ली। किसकी दरगाह में खड़े हैं? मौला अब्बास की। मैंने जीते जी क़यामत देख ली। तोहफा आज की रात का वो ज़मीन पर भी नहीं देखा गया, जिसने भी गाज़ी की हैबत हुक्म है। एक बार शेर और पढ़ूं। वो ज़मीन पर भी नहीं देखा गया, जिसने भी गाज़ी की हैबत। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दे, आखिर कलाम में एक मतलब चंद शेर, और भाई का हुक्म है वो पढ़ के बैठ जाऊंगा। एक सलवात पढ़ दे जरा। जो 9 बजे रात में सलवार पड़ी जाती है वो वाली पढ़ें। सरकार ने हर चीज पे जीएसटी लगाई है, सलवार पे जीएसटी नहीं लगाई है। आप जीएसटी काट के सलवार पढ़ रहे हैं। एक कामाल फर्क नारा सलवार। हमारे छोटे भाई
ज़की साहब जो सफ़ीपुर से तशरीफ़ लाए, इन्होंने बहुत उम्दा मेरा कलाम मुझको याद दिला दिया, वो ज़रूर यहाँ पे पढ़ना है। इस कलाम की रदीफ़ है पत्थर। पिछली बार मैंने एक रदीफ़ पढ़ी थी दिल, इस कलाम की रदीफ़ है पत्थर। बतौर ख़ास समाज फरमाए, छोड़ दे मेरा रास्ता पत्थर, छोड़ दे मेरा रास्ता पत्थर, छोड़ दे मेरा रास्ता पत्थर, जा रहा हूँ मैं करबला पत्थर, छोड़ दे मेरा रास्ता पत्थर, छोड़ दे मेरा रास्ता पत्थर, हमको तेरा रजब को काबे में, हमको तेरा रजब को काबे में मुस्कुराता हुआ मिला पत्थर, रदीफ का लुत्फ लीजिएगा, हमको तेरा रजब को काबे में मुस्कुराता हुआ मिला पत्थर, आईना देखने से था इनकार, आईना देखने से था इनकार, सर पे हारिस के गिर गया, से था इनकार, सर पे हारिस के गिर गया पत्थर। ये शेर पेश करने जा रहा हूँ, अरकाने हज में शामिल है और कोई यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं सबकी जिम्मेदारी है इस हकीकत पर जरूर बोले, 3 शैतान हज पे पाओगे, पीछे वालों के हाथ नहीं उठे हैं अभी तक, 3 शैतान हज पे पाओगे, 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 तुम भी तीनों को मारना पत्थर, जा रहा हूँ मैं करबला पत्थर, 3 पत्थर थे राहे हैदर में, दो तो छोटे थे एक बड़ा, 3 पत्थर थे राहे हैदर में, 2 तो छोटे थे एक बड़ा पत्थर, हंसने वाला है फूल सरवर का, हंसने वाला है फूल सरवर का, बनने वाला है हुरमुला, बनने वाला है हुरमुला पत्थर। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, मजलिस हुसैन कैसे करेंगे, मजलिस हुसैन कैसे करेंगे, मजलिस हुसैन कैसे करेंगे। शेर पेश कर रहा हूं, कसम खुदा की रूह में अगर उतर जाए तो हक में दुआ कीजिएगा। बतौर खास तुम बिछाना जरूर फर्शे अदा, 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 तुम बिछाना
जरूर फर्श अदा पेट पर चाहे बांधना। तुम बिछाना जरूर फर्शे अदा, तुम बिछाना जरूर फर्शे अदा, तुम बिछाना जरूर फर्शे अदा, पेट पर चाहे बांधना पत्थर, जा रहा हूँ मैं करबला पत्थर। बुलंद तरीन सलवात पढ़ते हैं हज़रात। मिर्जा गालिब की एक गजल थी, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। इस गजल पे मैंने सलाम का के कुछ शेर कहे हैं और इसमें एक तज़मीन की है। एक मिसरा उनका था, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। एक मतलब चार शेर बतौर खास समाज फरमा लें, उसके बाद इजाज़त चाहता हूँ। सुनिएगा। उसकी किस्मत का फैसला ना हुआ, उसकी किस्मत का फैसला ना हुआ, उसकी किस्मत का फैसला ना हुआ, जिसका सरवर से राबता ना हुआ, उसका सरवर से राबता ना हुआ। जो लोग अभी तक खामोश बैठे हैं और इस जश्न को छोड़कर जा रहे हैं घर, मुसलसल जो छोड़कर जा रहे हैं, शेर पेश करना है बतौर खास। आज की रात कर लो जश्न जरी, आज की रात कर लो जश्न जरी, कल के दिन का है क्या हुआ ना हुआ, दिन का है क्या हुआ ना हुआ। तमहीदन दो शेर पढ़ रहे हैं। मुश्किलों में पढ़ी है ना दे अली, पस्त एक पल भी
हौसला। जब आप खामोश रहते हैं तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं, और जब आप बोलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। सुनिए, पस्त एक पल भी हौसला ना हुआ, घर से निकला था ताजिया ले गए मुफ्तियों पे, वो ताजिया ना हुआ, वो ताजिया ना हुआ। मिशन भाई बतौर खास मुफ्तियों पे वो ताजिया ना हुआ। अब ये दो शेर बतौर खास। जिसने अब्बास का अलम चूमा, जिंदगी भर वो बेवफा, बेवफा जिंदगी भर वो बेवफा ना हुआ, जिंदगी भर वो कैमरा ऊपर चल रहा है, एक एक आदमी को कैद कर रहा है, एक एक आदमी को। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। मिसरा मैंने क्या सुनाया था? हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। एक एक मजमे की, एक एक मिसरे की, एक एक शख्स की दाद चाहता हूं इस शेर पर बतौर खासा मातरमाए। जिंदगी भर वो बेवफा ना हुआ, उम्र भर मातम हुसैन किया, उम्र भर मातम हुसैन किया। हक तो ये है कि हक अदा, हक तो ये हक अदा ना हुआ। नरे हाय नरे हुसैन किया। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, मगर उम्र भर नहीं, उम्र भर नहीं, खुदा की कसम उम्र भर नहीं, उम्र भर मातम हुसैन किया। हक तो यह है कि हक अदा हुआ नहीं, सिर्फ उम्र भर नहीं। कुरान शहादत अकीदा हो तो बोलना, कुरान शहादत की मैं तफसीर करूंगा, जब सीने पे नौहा कोई तहरीर करूंगा। रो देंगे नकीरैन गमे शाहे होदा में, मैं कब्र में भी मातम शाहे। रो देंगे नकीरैन गमे शाहे होदा में, रो देंगे नकीरैन गमे शाहे होदा में, मैं कब्र में भी मातम शबीर। मतलब शेर बताऊं बिल्कुल बात अमाना है ना। शबरोज साहब कह रहे थे कि इस महफिल में 25-30 नाज़िम होते हैं, मगर मैं 25-30 के अकेले काफी हूँ, 25-30 के बराबर हूँ। और 5 दिन अगर ऐसे ही महफिल चलती रहे तो 5 दिन ऐसे निजामत करता रहूंगा और शेर रिपीट नहीं करूंगा। 25-30 हजार शेर याद है। प्यारा नबी का प्यारा नवासा हुसैन है, हम क्या है अंबिया का सहारा हुसैन है। प्यारे नबी यही वाला फिर से पढ़ देना। कुरान शहादत की मैं तफसीर करूंगा, जब सीने पे नौहा कोई तहरीर करूंगा। रो देंगे नकीरैन गमे शाहे होदा में, मैं कब्र में भी मातम प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है। हम क्या है अंबिया का साथ। अच्छा, अब्दुल शकूर साहब भी आजकल कह रहे हैं हम भी हुसैन रजी अल्लाह को मानते हैं, हम भी हुसैन रजी, अब्दुल गफूर भी कह रहे हैं, अब्दुल पयाम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है। हम क्या है अंबिया का सहारा हुसैन है। ये हमने कब कहा कि हमारा हुसैन है? पुर बन के आओ तुम तो तुम्हारा हुसैन। अच्छा, वहां के लोग दाद नहीं दे रहे दरवाजे वाले, जबकि बाबूजी का मानने वाले दरवाजे ने सबसे पहले दाद देना चाहिए आखिरी बंदे तक। प्यारे नबी का प्यारा, अगर सच्ची बात हो तो दाद देना नहीं, फालतू की दाद नहीं। प्यारे नबी का प्यारा नवासा
कलेजा हथेली पर रख रहा हूँ, कलेजा हथेली पर रख रहा हूँ। मगर आखिरी बात बता, अगर बात सच्ची हो, प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है, क्या है नबिया का सहारा हुसैन है। अगर ये लोग ऐसे देखेंगे तो वैसे पर लक्ष्य कर देंगे। फकीरों का क्या बेटे जाकुरी नमा बैठे लो, या बैठे हुए फसना बैठे लो, रोका मना भी गए मैंने मना उठा ऐसे बोलना शुरू कर दूंगा। प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है, अब क्या है नबिया का सहारा हुसैन है। कि हमने तो कहा कि हमारा हुसैन है, बन के आओ तुम तो तुम्हारा हुसैन है। कल करबला के दश्त में पहचानते न थे, अब सब ये कह रहे हैं हमारा हमारा हुसैन है। ऐ गासिबीन बाग़ फ़िदक के पुजारियों, किसने ये कह दिया कि तुम्हारा शेर न पढ़ूं तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। मौलाना हसन मेहदी मीरपुरी का आखिरी शेर, प्यारे नबी अगर ये शेर न पढ़ता खुदा की कसम तो जिंदगी भर अपने आप को माफ न करता। अब देखें मेरा लखनऊ कैसे सुनता है शेर, प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है, हम क्या है अम्बिया का सहारा हुसैन है। कि हमने तो कहा कि हमारा हुसैन है, गुरबत के आओ तो तुम्हारा हुसैन है। ऐ गासिबीन बाग़ फ़िदक के पुजारियों, किसने ये कह दिया कि तुम्हारा हुसैन है। मिंबर पे आके सैयद सज्जाद ने कहा बादे हुसैन नाम हमारा। भाई इसके बाद जनाब ज्ञान साहब को दीजिए और निसम भाई को, इन्हीं की वजह से आप हजरात की खिदमत कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ आप हजरात की। अगर कोई गलती हो तो माफ करना। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, एक बेहतरीन नाज़िम, बेहतरीन शायर, बेहतरीन खतीब, बेहतरीन शायर, भरता है जिक्र के कूजे में समंदर मत्ता, देता है कुव्वत एहसास को बगैर मत्ता। कोई देखे तो है कि ज़ौजे हसी पर मत्ता, ज़रे मिंबर है इमाम और ज़रे मिंबर मत्ता। जिसको मालूम ना हो जलालुद्दीन की, पूछ ले सैयद सज्जाद से अज़मत की। मौलाना शम्स तबरेज़ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, नारे सलावत से इस्तक़बाल करें। बहुत देर से आप इस स्टेज की तरफ देख रहे हैं। एक बार इस परचम को पलट के सब लोग देख लीजिए, फिर गुफ्तगू का आगाज करो। देख लीजिए, 2 घंटा हो गया इधर देखते हुए, एक बार देख लीजिए। इसलिए कि आज का ये जश्न, बस ये जो तादाद दिख रही है, यकीन जाने कि इस परचम ही की वजह से खुसूसी तौर पर दिख रही है। लिहाजा 2 घंटे से ज़्यारत नहीं की, एक बार कर लीजिए, फिर मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। जज़ाकल्लाह। देख लिया परचम के साथ मश्क भी देखी होगी, मश्क के साथ पंजाबी देखा होगा, देख लिया ना। एक बच्ची थी जो रोजाना अपनी फूफी से कहती थी कि फूफी हम मदीने कब जाएंगे। अब मैं मतलब पेश किए दे रहा हूं और उसके बाद शेर हाजिर करता हूं। वो जिसको बेपनाह मदीना पसंद है, वो जिसको बेपनाह मदीना पसंद है, अब्बास को उसी का कसीदा पसंद है। हाय हाय, जिंदाबाद सुनिएगा, देखिएगा समाअत होगी, मर्दी है चाहे जैसे सुनिएगा। वो जिसको बेपनाह मदीना पसंद है, अब्बास को उसी का कसीदा पसंद है। तो अब्बास का आलम है रसूलों की आरज़ू, लेकिन आलम को मश्क सकीना पसंद।
अब्बास का आलम है रसूलों की आरज़ू, लेकिन अलम को मश्क सकीना पसंद है। लेकिन अलम को मैं वाकई मूड बनाए हुए था कि या भतीजी सुनाऊंगा या चचा सुनाऊंगा। ऐसे में बेटर ये ना उस जगह पे लाऊंगा ना तो वो कलाम पढ़ने के बाद मैं खुद नहीं चलता। जिसकी इतनी फरमाइशें हैं हाजिर कर देता हूँ कि न मोहब्बत न मवद्दत न विला मांगी है। जहाँ तक आवाज आ रही है बड़ी फरमाइशें भाई देख लीजिएगा। न मोहब्बत न मैं पढ़ता जाऊंगा, आप याद देते जाएंगे, देखिएगा। इसमें भाई 8-9 शेर के बाद नतीजा है, शेर सुनिएगा। न मोहब्बत न मवद्दत न विला मांगी है, न फज़ाइल न फजीलत न सना मांगी है, न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, न ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, न ये जर्रार न करनार न खैबर में अलम, न ये आंखों की मुसीबत न शिफा मांगी है, न ये सूरज न कमर और न सितारे मांगे, न कभी आग न ठंडक न सिया मांगी है, न कभी नफ्स ही मांगा न शबे हिजरत जा, न ये बिस्तर न ये खालिक की रजा मांगी है, न कभी न सुलेमा की हुकूमत न वो कुव्वत मांगी, न अंगूठी न ये दहलीज़े अता मांगी है, न कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, न कभी गैब के पर्दे की सजा मांगी है। तो उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने के उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के परचम यूं ही थोड़ी परचम की जियारत कराई थी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। यकीन जाने बस ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अमानत जो गाजी ने मुझे अता की है। बेशक बेशक। और 4 शाबान है, यहाँ से तो लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। मैं पहली मर्तबा इस जश्न में आया हूँ, हालांकि मेरे कलाम पढ़े गए हैं इस जश्न में, लेकिन मैं पहली मर्तबा आया हूँ। ये शेर सुन लीजिए, ये जिंदगी की मेरी पहचान है। शेर पढ़ देता हूँ, मर्जी है चाहे जैसे सुन लीजिएगा, लेकिन शेर अपने कद से बहुत बड़ा है। न मोहब्बत न मवद्दत न विला मांगी है, न फजाइल न फजीलत न सना मांगी है, न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, न ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, न ये जर्रार न कर्रार न खैबर में अलम, न ये आंखों की मुसीबत न शिफा मांगी है, न कभी नफ्स ही मांगा न शबे हिजरत जा, न ये बिस्तर न ये खालिक की रजा मांगी है, न सुलेमा की हुकूमत न वो कुव्वत मांगी, न सुलेमा की हुकूमत न वो कुव्वत मांगी, न अंगूठी न ये दहलीज़े अता मांगी है, न कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, न कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। तो अब मिटा सकता नहीं कोई अज़ादारों को, पसलियां थाम के ज़हरा ने दुआ। भाई जरा खुला दे दो भाई, थोड़ी देर के लिए। सब मिलकर दो पीछे तक कहाँ तक आ जा रहे हैं, दो हाथों में बदल दो भाई। उसके फौरन बाद गैर मारूफ चेहरा आना मुश्किल काम तो था। न मोहब्बत न मवद्दत न विला मांगी है, न फज़ाइल न फजीलत न सना मांगी है, न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, न ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, न ये जर्रार न कर्रार न खैबर में अलम,
न ये आंखों की मुसीबत न शिफा मांगी है। मैं जब से आया हूँ पता नहीं कितने लोग इस शेर के लिए कह चुके कि ये शेर पढ़ दीजिएगा। न सुलेमा की हुकूमत न वो कुव्वत मांगी, न अंगूठी ने ये दहलीज़े आता मांगी है। मीसम भाई इस पूरे मजमे की तरफ से तोहफा है आप इस जश्न के खुसूसी खादी में आपके लिए। न सुलेमा की हुकूमत न वो कुव्वत मांगी, न अंगूठी ने ये दहलीज़े आता मांगी है। उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ अब मिटा सकता नहीं कोई अज़ादारों को। अब मिटा सकता नहीं कोई अज़ादारों को। पसलियां थाम के ज़हरा ने दुआ मांगी है तो ऐ खुदा हजरत अब्बास को शाने दे दे। आज अब्बास से ज़ैनब ने रिदा मांगी। खुदा हजरत अब्बास को शाने दे दे। जब 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 खुशी के साथ साथ आंखों से आंसू निकल पड़े ना तो समझ लीजिए कि वक्त का इमाम जश्न में आ गया। सलामत रहिए भैया। न कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, तसलियां थाम के ज़हरा ने दुआ मांगी है। ऐ खुदा हजरत अब्बास को शाने दे दे। ऐ खुदा हजरत अब्बास को शाने दे दे। आज कितनी बार मिसरा पढ़ूं, आज यकीन जाने आज अब्बास से ज़ैनब ने रिदा मांगी है। एक मिसरा पढ़ दूं, कैफियत हो चुकी है आपके तारीफ। मैंने कहा ऐसा लग रहा कि वक्त का इमाम आ गया हो इस मजलिस की इस महफिल में। एक मिसरा कैफियत है खुदा की कसम। पसलियां थाम के ज़हरा ने दुआ मांगी है। ऐ खुदा हजरत अब्बास को शाने दे दे। आज अब्बास से ज़ैनब ने रिदा मांगी है। तो सुनिए, फातिमा ज़हरा ने अल्लाह से न मांगा कुछ भी। फातिमा ज़हरा ने अल्लाह से न मांगा कुछ भी, सिर्फ मोहसिन तेरे कातिल की सजा मांगी है। सिर्फ मोहसिन तेरे कातिल की सजा मांगी है। मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। मुनकिर ज़फ़ार अली वलीउल्लाह दहलीज़ नजफ़ चूमने कुत्ते नहीं। मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, उन जगहों के बच्चे कभी पाले नहीं जाते। उनकी ज़फ़ार अली वलीउल्लाह दहलीज़ नजफ़ चूमने कुत्ते नहीं जाते। तो सुनिए, अली की मदा में हम सारी रात काटेंगे। अली की मदा में हम सारी रात काटेंगे। जो बदनसीब है वही मेरी बात काटेगा। जो बदनसीब है वही मेरी बात काटेंगे। तो इमाम वक्त का जब भी ज़हूर होएगा, फ़िदक के लूटने वालों के हाथ इनके लिए भी अर्ज कर देता हूं। कफन कर वो बला का साथ में खाके शिफा लेकर, कफन कर वो बला का साथ में खाके शिफा लेकर,
हम अपनी कब्र में जाएंगे पूरी करबला लेकर। हाय 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 हमारी जिंदाबाद रहे, जिंदाबाद रखो, मौला सलामत रखे। करबला का सांस में खाके शिफा लेकर हम अपनी कब्र में जाएंगे पूरी करबला लेकर। सरे मजलिस मैं एक दिन सो गया करते हुए गिरिया, तबर्रुख ख्वाब में आई जनाबे सैयदा। सो गया करते हुए गिरिया, तबर्रुख ख्वाब में आई जनाबे सैयदा लेकर। मैं इस मिजाज से बहुत आगे निकल चुका हूँ। ये वाला मिजाज जो मेरा था ना, दहलीज़े में जब चूमने कुत्ते नहीं जाते, ये 7-8 साल पुराना मिजाज था। मैं इस मिजाज से बहुत आगे निकल चुका हूँ। यहाँ से एक मतलब 2-3 शेर हाजिर कर देता हूँ, आपकी जहमत तमाम कर देता हूँ। मिसम भाई हाजिर कर रहा हूँ, देखिएगा शायद किसी काबिल हो। मिसम भाई की जहमत तमाम ना होने की। हाँ मिसम भाई तो माशाल्लाह। तेरा रजब हो और कोई फैसला न हो, तेरा रजब हो और कोई फैसला न हो, मुमकिन नहीं किसी का मुकद्दर बनाना हो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह आबाद रहे, आवाज़ इसमें जाइए। तेरा रजब हो और कोई फैसला न हो। स्टेज बड़ी मेहनत करता हूँ, हम भी दाद देते हैं, थोड़ी सी आप लोग भी दे दीजिए। इंशाल्लाह पूरी रात मौजूद रहेंगे आप लोगों को दाद देने के लिए जो भी रह गए हैं। तेरा रजब हो और कोई, सही तो कह रहा हूँ ना, तेरा रजब हो और कोई फैसला न हो। तेरा बहुत अच्छी निजामत हो रही है, सुनिएगा। तेरा रजब हो और कोई फैसला न हो, मुमकिन नहीं किसी का मुकद्दर बनाना हो। मेरे अली को यूं भी समझना मुहाल है, ये वो बयां है जिसका कभी तर्जुमा न हो। चले जाइएगा, सफर कर रहा हूँ। मेरे अली को यूं भी समझना मुहाल है, ये वो बयां है जिसका कभी तर्जुमा न हो। मरहब की माँ ये कहती थी मुमकिन नहीं कभी, जो सामने अली के गया हो मना न हो। हाय हाय हाय, हाँ जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मुमकिन नहीं कभी, मरहब की माँ ये कहती थी मुमकिन नहीं कभी, जो सामने अली के गया हो मरा न हो। अरे कर चाहते हो माओ की इज्जत बची रहे, कोशिश करो अली का कभी सामना ना। हाय हाय नारे तेरा रजब हो और कोई बहुत अच्छा, जिंदाबाद आबाद रहे। तेरा रजब हो और कोई फैसला न हो, मुमकिन नहीं किसी का मुकद्दर बनाना हो। मरहब की माँ ये कहती थी मुमकिन नहीं कभी, जो सामने अली के गया हो। मिलके बोल दीजिए, जो सामने अली के गया हो। अगर चाहते हो माओ की इज्जत बची रहे, कोशिश करो अली का कभी सामना, कोशिश करो अली का कभी सामना न हो। अब छोड़ दे हदीस किसा की तिलावतें, अब छोड़ दे हदीस किसा की तिलावतें, वो बीबियां के जिनके सरों पर रिदा न हो। हाय 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 हाय, आबाद है, आबाद है, सलामत रहे मौला, आबाद रखे। छोड़ दे हदीस के साकी तिलावतें, अब छोड़ दे हदीस के साकी तिलावतें, वो बीबियां की जिनके सरों पर रदा न हो। अब छोड़ दे हदीस सलामत रहे और करीब आ जाइए। अब छोड़ दे हदीस के साकी तिलावतें, वो बीबियां फखरी भाई मौजूद हैं। अभी कल फखरी भाई यहाँ मौजूद हैं। हम लोग कल अलीपुर बेंगलोर में साथ में थे, यही गुज़िश्ता शब। एक शेर ऐसा अचानक पढ़ दिया, ऐसा हो गया, पता नहीं कहाँ से कैफियत का शेर हो गया। इनको गवाह बना के कह रहा हूँ कि कम से कम 60 से 70 लोग मेरे पास आए होंगे।
यहाँ नहीं आ सकते। नहीं नहीं सुनिएगा, यहाँ बुला नहीं रहा हूँ जाहिद साहब, यहाँ आप नहीं बुला पाए तो मैं क्या बुलाऊंगा। ना बुला पाए तो ऐसे ही मेरा तो धंधा सा कर लेगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा नाज़िम है, बहरहाल कोई बात नहीं है। तो एक कैफियत का शेर अचानक कभी कभी आ जाता है, वो शेर आएगा देखिएगा। तेरा रजब हो और कभी तेरा रजब हो और कोई फैसला ना हो, मुमकिन नहीं किसी का मुकद्दर बनाना हो। अब छोड़ दे हदीस के साथ की तिलावतें, वो मौला मेरी माओ मेरी बहनों के फर्दों की हिफाजत करे। अब छोड़ दे हदीस के साथ की तिलावतें, वो बीवियां के जिनके सरों पर रिदा न हो। आशूर एक हुसैन की इज्जत का नाम है। हाय हाय हाय, आशूर एक हुसैन की इज्जत का नाम है। कोशिश करो कि एक भी सजदा कज़ा न हो। सुने जाइएगा, आशूर एक हुसैन की इज्जत का नाम है। आशूर एक हुसैन की इज्जत का नाम है। कोशिश करो कि एक भी सजदा कज़ा न हो। लेके चल रहा हूं मैं आपको, कोशिश करो कि एक भी सजदा, क्यों सुनिएगा, क्यों क्यों कोशिश करो कि एक भी ऐसा कभी हुसैन से हटकर नहीं हुआ। ऐसा कभी हुसैन से हटकर नहीं हुआ। खैमे तो जल गए हो, मुसल्ला जलाना हो। ऐसा कभी हुसैन से हटकर नहीं हुआ। खैमे तो जल गए हो, मुसल्ला जलाना हो। तारीख कह रही है मुसल्ला जला मगर, तारीख कह रही है मुसल्ला जला मगर, तारीख लिख ना पाई कि सजदा हुआ ना हो। हाय 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 हाय, तारीख कह रही है मुसल्ला जला मगर। अब शेर सुनिएगा, तारीख कह रही है मुसल्ला जला मगर, तारीख लिख ना पाई कि सजदा हुआ ना हो। अरे नेज़े पे उसने की है तिलावत, इसीलिए शब्बीर और खुदा में कोई फासला ना। नेज़े पे उसने की है, नेज़े पे उसने की है तिलावत, इसीलिए नेज़े पे उसने की है तिलावत, इसीलिए शब्बीर रहमत तमाम। भाई अली अब्बास शफरवी ने कहा लॉक कर दिया जाए। हाँ लॉक कर रहा हूँ। फाइनल शेर मेहंदी मांगे के डायलॉग नहीं बोलता। क्या कहना। हाँ 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 शम्स भाई, हाँ बहुत अच्छा पढ़ रहे, वाह वाह। अरे मालिक, नहीं नहीं नहीं, नेज़े पे उसने की है तिलावत, इसीलिए शब्बीर और खुदा में कोई। एक मिसरा बताऊं, लगाइए मिसरा सोच करके। अल्लाह चाहता था यहाँ फातिमा न हो। दिखाइए कहाँ दिखाएंगे, दलील के साथ, कोई अच्छी दलील भी हो। अल्लाह चाहता था, हाँ दलील भी तो चाहिए ना असल में करबला में। सुनिए दलील। अब अल्लाह चाहता था यहाँ फातिमा न हो। नेज़े पर उसने की है तिलावत, इसीलिए शब्बीर और खुदा में कोई। रुकता था हल्के शाह पे खंजर, इसीलिए रुकता था हल्के शाह पे खंजर, इसीलिए अल्लाह चाहता था यहाँ फातिमा न हो। बस एक फरमाइश है और तमाम कर रहा हूँ आपकी जहमत। फिर जहमत दलील थी ये, रुकता था हल्के शाह पर खंजर, इसीलिए अल्लाह चाहता था यहाँ फातिमा न हो। फिर जमाने ने उसे सर पर बिठा रखा है, जिसने मजलूम किया हो को दबा रखा है। फिर जमाने ने उसे सर पर बिठा रखा है, जिसने मजलूम किया हो को दबा रखा है। ये अलग बात, लहू अपना बहा रखा है, चंद शियों ने सऊदी को हिला रखा है। हाय हाय हाय, तमाम कर रहा हूँ, तमाम कर रहा हूँ।
जाता हूँ। फिर जमाने ने उसे सर पर बिठा रखा है जिसने मजलूम की आंखों को दबा रखा है। ये अलग बात लहू अपना बहा रखा है, चंद शीरों ने सऊदी को हिला रखा है। मातम शाह से कुछ लोग हैं घबराए हुए, एक कतरे ने समंदर को दबा रखा है। मातम शाह से कुछ लोग हैं घबराए हुए, एक कतरे ने समंदर को एक कतरे ने समंदर को अपने किरदार से दुनिया पर हुकूमत कर ले। नेज़ो खंजर और तलवार में क्या रखा? फिर जमाने ने उसे सर पर बिठा रखा है, अपने किरदार से दुनिया पे हुकूमत कर ले। नेज़ो खंजर और तलवार में क्या रखा है? अगर तुझे जंग की ख्वाहिश है तो आकर वो बड़ा शहने शेर तराई पर बिठा रखा है। उसके टूटे हुए नेज़े से लहू बरसेगा, उसके टूटे हुए नेज़े से लहू बरसेगा। ये अलग बात है हाथों को कटा रखा है। सामना सामना नेज़े अब्बास का होगा कैसे? एक बेशीर ने जब हंस के रुला रखा है। आखिरी शेर आपकी ज़हमत तमाम। सामना नेज़े अब्बास का होगा कैसे? एक बेशीर ने जब हंस के रुला रखा है। अरे मर तो जाते हैं आज़ादार, कभी मिटते नहीं, इनको सहरा की दुआओं ने बचा रखा है। वो छोड़ दे हदीसे के साथ की तिलावतें, वो बीबियां कि जिसके सरों पर रिदा ना हो। कोई बात कोई समाज में खराबी हो तो इसका मतलब नहीं कि कोई चीज छोड़ दी जाए, बल्कि उसका हल निकाला जाए, उसका हल निकाला जाए। वो छोड़ दे हदीसे के साथ की तिलावतें, वो बीबियां की जिसके सरों पर रिदा ना हो, वो हदीसे के साथ की तिलावत ना छोड़े, बल्कि हमारे भाइयों पर, हमारे बुजुर्गों पर एक जिम्मेदारी दे रहा हूं। भैया जरा कैमरा घुमा के उधर दिखाना कि कितने लोग तारीफ कर रहे हैं कि वो छोड़ दे बीबियां की जिसके सरों पर रिदा ना हो। ये बेरदाई कैसे कम हो सकती है? पूरी दुनिया में पैगाम जाना चाहिए नजफ मुजफ्फरनगरी का, पूरी दुनिया में वो बीबियां की जिनके सरों पर रिदा ना हो, नजफ मुजफ्फरनगरी का पैगाम कि आतश के शहर में होगी शिकस्त पानी को, हर एक वर्ग में फकत प्यास लिख दिया जाए। अगर बचाना है पर्दा कनीज़ ज़हरा का तो रिदा पे हजरत अब्बास। आतश के शहर में होगी शिकस्त पानी को, हर एक वर्ग में फकत प्यास लिख दिया जाए, हर एक वर्ग में फकत प्यास लिख दिया जाए। अगर बचाना है पर्दा कनीज़ ज़हरा का तो रिदा पे हजरत अब्बास, रिदा पे हजरत अब्बास। अच्छा एक बात और भैया सुना देना, एक बात और, आजकल बड़ा हंगामा था उसके बीच में कि मुद्दा जो 3 बार उठा है तलाक का, आयत सही कहे ना रिवायत सही कहे, नहीं सुनना चाहते भाई। मुद्दा जो 3 बार उठा है तलाक का, आयत सही कहे ना रिवायत सही कहे। अरे जो फैसला अली की अदालत में था गलत, कैसे यहाँ की उसको अदालत सही कहे? मैं बहुत छोटा था, एक अंजुमन कानपुर आई थी मिसम भाई। आज शम्स भाई ने एक शेर पढ़ दिया कि हाथों को कटा रखा है। ये शेर इस जाविये से मैंने नहीं सुना अब तक, और जिसने सुना हो वो दाद हो। हर जगह पे शायर यही कहता है। आज से 24-25 साल पहले एक नाम सुना था फकीर भाई, अल्लम भाई की एक अंजुमन जामसर से आई थी 25 साल पहले, और इस जाविये से उसके बाद शेर नहीं सुना मैंने। लोग हर शायर ये कहता है कि मौला अब्बास के बाजू कलम हो गए, मौला अब्बास के बाजू कलम हो गए। पूरी तवानाई से दाद देना, अगर शेर पहुंचा ले जाऊं ना पहुंचाऊं आपका शुक्रिया है। आपने बहुत मोहब्बत से सुना है, बहुत खुलूस से सुना है। मैं शेर पढ़ के बैठ जाता हूं, मगर आप मुस्तकिल खड़े हुए हैं, मुस्तकिल खड़े हुए हैं। इसका आज कोई नहीं दे सकता पूरी दुनिया में, सिर्फ शहजादी देंगे इसका आज, कोई नहीं दे सकता इसका आज। कि अगर इस जाविये से शेर सुना हो तो दाद न देना मेरे दोस्तों, मगर
शेर ऐसा है कि मैंने जिंदगी में नहीं सुना कि लोग कहते हैं मौला अब्बास के बाजू कलम हुए, मौला अब्बास के बाजू कलम हुए। शेर सुनना, मसरूफ जंग है यसदुल्लाह का बेसर, ऐसे में जाने किसको लगी शेर पर नजर, हाथों पर वार कर गए तो छुप गए अहले शर, बेदस्त होके बोला वो अब्बास नामवर, तुम अब भी ना समझना कि हम पस्त हो गए, बेदस्त हो गए और जबरदस्त। तुम अब भी ना समझना कि हम पस्त हो गए, बेदस्त हो गए और जबरदस्त हो गए, बेदस्त हो गए और जबरदस्त हो गए। आइए हज़रात देखिए, थोड़ा सा फेस तवील हो रही है तो ऐसा न किया जाए कि एक शायर एक साथ दो शायर को बुलाया जाए, यानी खुर्रम वसीम साहब एक साथ दो शायर इंशाअल्लाह तआला बारगाह मौला में खराज अकीदत पेश करेंगे। यह ऐसा होता है कि जब शोरा की फेरी थोड़ी तवील होती है, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा पढ़ते हैं खुर्रम वसीम साहब, एक नाम है हिंदुस्तान में, तशरीफ ला रही है दोनों भाई, इंशाअल्लाह तआला हज़रात महफूज होंगे। नारे सलवात से इस्तकबाल करें। निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं। ठीक है, ठीक है। माशाअल्लाह अभी तक आपने बहुत अच्छा सुना। पहली बार शरफ हासिल हुआ है आपको बारगाह में हाजिर होने का। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह से कि जिसने इस जश्न में इस नौयत से भी शिरकत की है, परवरदिगार की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। और मैं मतलब हाजिर खिदमत करता हूँ उर्दू के हवाले से, पर्चे में अब्बास साहब में मौजूद है। इस तरह हुआ था एक जौनपुर भादी में, मर्द कोई है दरे कर्रार के जैसा नहीं, मर्द कोई है दरे कर्रार के जैसा नहीं। इल्मुल बयान से ताल्लुक़ रखने वालों से बिलखुसूस तवज्जो। सुने भाई, गाय से बिलखुसूस तवज्जो। जिस शख्स पर साया नहीं, परचमे सुनिए, अब्बास का, जिस शख्स पर साया नहीं, उसकी किस्मत में दुआए फातिमा हो जाए इंशाअल्लाह, महसूस हो जाएंगे। बहुत कम वक्त में अपनी गुफ्तगू को तमाम करूंगा। जालिमों, सुनिए शेर, जालिमों इतना सा लश्कर लेके आए हो यहाँ, लेके आ
बिलखुसूस तवज्जो। क्या तुम्हें अब्बास की क़ुव्वत का अंदाज़ा नहीं? देख कर, अब यहाँ से शेर समाप्त करें। देख कर बिनते असद को दिए काबे ने सदा, देख कर बिनते असद को दिए काबे ने सदा, देख कर बिनते असद को दिए काबे ने सदा, नास्ताना तू अगर तो आज से काबा नहीं। अगर तो आज से काबा नहीं। हो के मस्त, सुनिए फिर शेर। हो के मस्त ज़हरा के दर से रिफ़अते पानी थी बस, हो के मसे ज़हरा के दर से रिफ़अते पानी थी बस, वरना ये तारा किसी के दर पे यूं झुकता नहीं। नारे सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि यहाँ से मैं तज़किरा करता हूँ बीबी ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम का। बड़ी संजीदगी के साथ पढ़ूंगा और आपकी तवज्जुहात का तालिब है। नया कलाम शायद किसी लायक हो, सुनिए भाई, आप लोग सुनिए। बिलखुसूस तवज्जो। रोबे अली की ओढ़ के चादर, सुनिए मिश्रा। रोबे अली की ओढ़ के चादर, ज़ैनब कुलसूम, ज़ैनब कुलसूम, रोबे अली की ओढ़ के चादर, ज़ैनब कुलसूम, ज़ैनब कुलसूम, रोबे अली की ओढ़ के चादर, ज़ैनब कुलसूम, ज़ैनब कुलसूम, आई है दरबार उलट कर, ज़ैनब कुलसूम, ज़ैनब कुलसूम, रोबे अली की ओढ़ के चादर, ज़ैनब कुलसूम, ज़ैनब कुलसूम, आई
ज़ैनब और कुलसूम एक ने ले ली, सुनिए यहाँ से शेर। एक ने ले ली खामोशी और एक ने खुतबों की तलवार, हाँ एक ने दे दी खामोशी और एक ने खुतबों की तलवार। आई नजर दरबार में हैदर ज़ैनब कुलसूम, ज़ैनब और कुलसूम रोबे अली की ओढ़ के चादर, बिलखुसूस ज़ैनब और कुलसूम, ज़ैनब और कुलसूम। अशीर तलकी, सुनिए तीन शेर। अशीर तलकी अब तालिब बैयत सर न उठाएगा हरगिज़, हशीर तलक अब तालिब बैयत सर न उठाएगा हरगिज़। आ गई रखी हर पे हर ज़ैनब और कुलसूम, ज़ैनब और कुलसूम रोबे अली की ओढ़ के चादर, ज़ैनब और कुलसूम, ज़ैनब और कुलसूम। इसीलिए हाकिम सुनिए आखिरी शेर। कांप रहा था दो बहनों की आमद से, हाँ इसलिए हाकिम कांप रहा था दो बहनों की आमद से, क्योंकि आवाज़ की ख़ार ज़ैनब और कुलसूम, ज़ैनब और कुलसूम रोबे अली की ओढ़ की चादर, ज़ैनब और कुलसूम, ज़ैनब और कुलसूम। सूरे कौसर सुनिए आखिरी शेर। नाज उठाए, सूरे मरियम सदका लुटाए, सूरे कौसर नाज उठाए, सूरे मरियम सदका लुटाए। लाई है इस्लाम बचा कर ज़ैनब और कुलसूम। खुर्रम हुसैन साहब बारगाह मौला में खराज अकीदत पेश फरमा रहे थे, आप हज़रात महसूस हो रहे थे। देखिए फिर एक मरतबा एक आलिम दीन, एक नाज़िम, एक शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ, मगर गुजारिश ये है कि जो दूर दराज हैं उनसे गुजारिश है थोड़ा सा करीब आ जाएं। और पहली मरतबा इस महफिल में ऐलान करना पड़ रहा है कि मोमिनीन इधर तशरीफ ले आएं। एक आलिम दीन, एक नाज़िम, शेर बिहार अली अब्बास साहब, इन चार मिसरों के साथ इस्तकबाल कर रहा हूँ कि जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, यकीनन खुदकुशी करने को वो तैयार बैठे हैं। जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, यकीनन खुदकुशी करने को वो तैयार। आपने दाद दे दी, शेर पढ़ दिया मैंने। जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे
हैदर करार बैठे हैं। देखिए आज 2-3 शायरों से दुश्मनी पक्की है, इसलिए जिसका नंबर बहुत बाद में आएगा। अगर ये सोच लें कि हाजिरी लगा रहा हूँ मौलाना के रोज़े पर तो शायद दुश्मनी में थोड़ा सा कमी हो जाएगी, मगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई महफिल मुझे चलाना है, महफिल मुझे चलाने दीजिए और मुझे मालूम है कि कौन शायर कहाँ पे अच्छा पढ़ सकता है, उसी हिसाब से मैं शायर पढ़वा रहा हूँ। थोड़ा सा माजरत सभी शायरों से थोड़ा माजरत, इसलिए बस ये समझ लिए कि आज 4 शाबान है, मौला अब्बास के रोज़े पर हाजिरी लगा रहे हैं। जो बचकर जिक्र है जैसे तो दीवार बैठे हैं, खुदकुशी करने को तैयार बैठे हैं, अंदर के लिए ऐसा लगता है कि नबी ने हैदर करार बैठे हैं, न इतना सर उठाए लश्कर आका से ये कह दो अभी ज़ैनब के 2 जाफर तैयार, अभी ज़ैनब के 2 जाफर तैयार बैठे हैं। इन मिसरों की रोशनी में शेर तिहार अली अब्बास तशरीफ ला रहे हैं। नारे सलवार से इस्तेमाल। ये मजबूरी रही है कि हाइट में शायद कोई मेरा बराबर ना आया, मैं खबरों से लंबे हैं। थोड़ा ये जो मोहल्ला दूर का है, ये थोड़ा बस ये दूसरा खुद बैलेंस में हो जाएगा। इसे बिहार यूपी बना रखा है ना। हाँ अभी देखिए इंशाल्लाह कैसे बनता है। भैया थोड़ा भाई ये थोड़ा ये जो पीछे वाले लोग हैं थोड़ा आगे जाएंगे। देखिए मैं सिंगल पढ़ रहा हूँ, डबल नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पहले बता दूँ, क्योंकि जब डबल पढ़ा जा रहा था तो आप सिंगल समझ के सुन रहे थे, और जब सिंगल पढ़ा जा रहा था तो आप डबल समझ के सुन रहे थे। तो अब मैं सिंगल हूँ और सिंगल पसली का भी हूँ, तो इतना चिल्लाऊँगा भी नहीं, बहुत जल्दी कोशिश करूँगा। भैया थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा आप जुड़ेंगे तो मैं शेर पढ़ता हूँ के लिए दिल में जो बुग़्ज़ हैदर करार बैठे हैं। हाँ यहीं से मुझे लगना चाहिए कि मैं 4 शाबान में पढ़ रहा हूँ। के लिए दिल में जो बुग़्ज़ हैदर करार बैठे हैं। भाईजान आवाज़ आ रही है? ये पीछे वालों आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है? माफ़ करना तुम्हारी नहीं आ रही है, आनी चाहिए आपकी। के लिए दिल में जो बुग़्ज़ हैदर करार बैठे हैं, लिए दिल में जो बुग़्ज़ हैदर करार बैठे हैं, जहन्नम में वो जाने के लिए तैयार बैठे हैं। हाँ मुझे बहुत दूर तक लेके चलना है। थोड़ा भैया थोड़ा सा करीब आ जाओ। ये थोड़ा करीब आओ, मुझे तुम्हारा ही सहारा लेना है। थोड़ा सा भैया अरबी में थोड़ी बोल रहा हूँ, थोड़ा जल्दी आओ। लिए दिल में जो बुग़्ज़ हैदर, मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा। लिए दिल में जो बुग़्ज़ हैदर करार बैठे हैं, जहन्नम में वो जाने के लिए तैयार बैठे हैं। कहाँ भागेगा बच के मौत से कातिल सरवर, के खुद ही मौत बन के तख्त पे मुख्तार बैठे हैं। अरे थोड़ा सा मुझे एहसास दिलाओ। थोड़ा सा मुझसे आपको जुड़ना होगा, वरना मैं ऐसे नहीं पढ़ पाऊंगा। कहाँ भागेगा बच के मौत से कातिल सरवर, के खुद ही मौत बन के तख्त पे। अच्छा थोड़ा सा शेर पढ़ रहा हूँ। अच्छा सिक्के का रुख बदल लेता हूँ। चाहा बहुत यजीद ने ऐसा नहीं हुआ, सिक्के का रुख पलट रहा हूँ कि चाहा बहुत यजीद ने ऐसा नहीं हुआ, ऊंचा सरे हुसैन था नीचा नहीं हुआ। अब शेर पढ़ रहा हूँ बहुत धीरे कि चाहा बहुत यजीद ने ऐसा नहीं हुआ, ऊंचा सरे हुसैन था नीचा नहीं हुआ, सद शुक्र वो हमारा खलीफा नहीं हुआ। हाँ मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूँ, वैसे ही पढ़ूंगा, वरना खुदा की कसम यहीं से 1 घंटा पढ़ूंगा, आप चाहे जैसे सुन लेना। कि चाहा बहुत यजीद ने ऐसा नहीं हुआ, ऊंचा सरे हुसैन था नीचा नहीं हुआ, सद शुक्र वो हमारा खलीफा नहीं हुआ, जिसको कभी नबी पे भरोसा नहीं हुआ। लखनऊ में पढ़ रहा हूँ, खुदा की कसम लखनऊ में एहसास होना चाहिए। शेर मोहम्मद भाई मैं शेर पहुंचा रहा हूँ, चाहे जैसे सुन लेना। चाहा बहुत यजीद ने जनाब मुख्तार के दुश्मन बहुत हो गए हैं, पहुंचा देना अली अब्बास छबरजी, हर इंसान समझ के पहुंचा देगा पाकिस्तान तक ये शेर। चाहा बहुत यजीद ने ऐसा नहीं हुआ, ऊंचा सरे हुसैन था नीचा नहीं हुआ, मुख्तार ने पकड़ लिए सब कातिल हुसैन, दावा अली का एक भी झूठा नहीं हुआ।
रहे, पीछे वाले इन्ना लिल्ला कह रहे। आए भैया जश्न अब्बास है ना, तो सबको मुस्कुराने कहा था। एक बार मेरे साथ बोलो और मुझे इजाजत दो। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। कैमरामैन भाई, मैं नहीं पूछ रहा हूँ कौन से जहां से हो, अब मैं जो शेर चिल्ला के पढ़ूंगा वो अच्छा पढ़ूंगा, कोड बता रहा हूँ। और अब जब पढ़ूं तो एक बार कैमरा घुमा देना, मैं भी देखूंगा कौन कौन खामोशियों का रोजा रखे था। मिसम भाई अल्लाह करे कि ये कैमरा गदीर में होता। बहुत जल्दी समझो, मैं शेर पढ़ रहा हूँ, शेर पढ़ रहा हूँ, जहाँ चिल्ला के पढ़ूंगा कैमरा घुमा देना, मैं बाद में देख लूंगा कौन कौन खामोश था। न तीरो तबर तेग न तलवार से लड़ना, आवाज आ रही है? हाँ, ना तीरो तबर तेग। देखिए कलेजा बहुत मजबूत है, मैं नहीं कहूँगा मेरा 56 इंच का है, बहुत मजबूत कलेजा है। मैं पढ़ रहा हूँ कि ना तीरो तबर तेग न तलवार से लड़ना, ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना। हाँ, बहुत धीरे धीरे में तो दूर तक ले चलना है कि ना तीरो तबर तेग न तलवार से लड़ना, ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना। दरिया से चला शेर तो शामी ये पुकारे। दरिया से चला शेर तो शामी ये पुकारे, वो मौत की चाहत तो अलमदार से लड़ना। अब कलेजा निकालना हूँ, चाहे जैसे सुनेगा लखनऊ, चाहे जैसे सुनेगा लखनऊ। मैं लखनऊ की नजर कर रहा हूँ, मैं लखनऊ की नजर कर रहा हूँ कि ना तीरो तबर तेग न तलवार से लड़ना, ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना। दरिया से चला शेर तो शामी ये पुकारे, वो मौत की चाहत तो अलमदार से लड़ना। बचपन में सबक माने ये मरहत को दिया था, हरगिज़ न कभी हैदर करो। हैदर, 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 पूरा पढ़ो। वक्त में नारा लगा रहे हो जहाँ पे कोई पढ़ने को तैयार नहीं हो रहा। जाहिद काज़मी ने मुझे पढ़ा दिया है, खुदा की कसम पढ़वा दिया है, मगर पढ़वाएंगे वो। 2 शायरों से पहले वादा हुआ था। एक शेर पढ़ने के लिए भी तमीज बना रहा हूँ। बिहार वाले आए हैं, इज्जत रख रहे हैं। बहुत जल्दी सुनना कि ना तीरो तबर, खुदा की कसम 4 शाबान के लिए लखनऊ की 3 महफिलें मैंने नहीं पढ़ी है कि मुझे 4 शाबान पढ़ना है, 3 महफिल कैंसिल करके चौथी में आ रहा हूँ। अब मेरी इज्जत रख लेना, तुम्हारे हवाले है कि ना तीरो तबर, भैया घुमा देना, चिल्ला के पढ़ने वाला हूँ। ना तीरो तबर तेज न तलवार से लड़ना, ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना। दरिया से चला शेर तो शामी ये पुकारे, वो मौत की चाहत तो अलमदार से लड़ना। बचपन में सबक मौने जो मरहब को दिया था, हर किस ना कभी हैदर करार से लड़ना। 1400 बरस बाद भी कहता है सितमगर, मुश्किल है बादशाह के अदारा। मुश्किल है बहुत शय के शहजादी को अज़ादार चाहिए, खुदा की कसम कलाकार नहीं चाहिए। शहजादी को अज़ादार चाहिए, पूरी दुनिया आज अज़ादार को मार रही है। हम मर जाएंगे तो मजलिस बंद, महफिल बंद। अरे बेवकूफों, हम मौजज़ा हैं, हम मर नहीं सकते। अगर तुम हमारा एक मारोगे तो मजलिस बंद नहीं होगी, 5 मजलिसों का इजाफा हो जाएगा। समझता है मेरी बात? यानी 24 घंटे पहले बताए जाए कि सुबह फांसी लगनी है, मगर तत्काल में मीटिंग हुई, सुबह होते ही फांसी दे दी गई। क्यों? हुकूमत डरी। डांट चाहता हूँ, हुसैनी फिक्र को ज़हने जहां में घोल न दे।
या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। शेख निम्र को क्यों फांसी दी गई? अगर अकीदे से अकीदा मिले तो मेरे साथ जन्नत में आ जाना। हुसैनी फिक्र को सहने जहां में खोल न दे, यजीदे वक्त के ये सारे राज खोल न दे। पीछे वालों तक मैं जाना चाहता हूँ, पीछे वालों तक मैं जाना चाहता हूँ। हुसैनी फिक्र क्यों मारा? शेख निम्र को क्यों मारा? हुसैनी फिक्र को सहने जहां में खोल न दे, यजीदे वक्त के ये सारे राज खोल न दे। यही था हुक्म के तो जल्द निम्र को फांसी, कहीं ये मी समेत मार बन के एक नारे चचा नारा लगा रहे, भैया इधर वाले खामोश क्यों बैठे हो? करबला की जंग में चचा अपने मिसरे तुम्हें तोहफे दे रहा हूं। एक मिनट तुम्हें मैं तोहफे दे रहा हूं, जरा इनको दुआएं दे देना। करबला की जंग में ज़हरा के लाल पर हर एक जान देता सहाबी नजर आया। ये आले मोहम्मद की मोहब्बत का असर था। एक बूढ़ा सवालात पे आमीन। पूरा पंडाल मिलके आखिरी शेर पढ़ना है मुझे। अरे रुक जाओ भैया। मौला तुम्हें सलामत रखे, तुम शाद रहो। ये पीछे वाले से भी कोई नारा लगाने वाला है या ये बादशाह रवि को देखने आया है? ये पीछे में कोई है? चलो थके तो नहीं हो भैया? थके तो नहीं हो? हुसैनी फिक्र को भैया निज़ाम भाई, आप जब बैग खोलते हैं तो ये लोग समझते हैं मुझे लिफाफा देने जा रहे हैं, तो थोड़ी देर बंद कर देंगे, बाद में दे दीजिए ताकि मैं एक शेर पहुंचा दूं और अपनी जगह ले लो। हुसैनी फिक्र को ज़हने जहां में खोल न दे, यजीदे वक्त के ये सारे राज। यही था हुक्म के दो जल्द निम्र को फांसी, कहीं ये मीर समेत मार बन के, कहीं ये मीर समेत मार बन के बोल न दे। जुमात दिन का बुरेदा मुसलमान जो कायदे से अभी पता भी नहीं कि इस्लाम ने दाढ़ी रखने को कहा है या झाड़ी रखने को कहा है, अभी उसे पता भी नहीं। जैसे ही फलक में मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, निकल गया मेढक और कहने लगा ये फतवे वो फतवे, इन्होंने इमाम हुसैन को मारा। अकीदा दे रहा हूँ, अब अगर अकीदा मिले तो हाथ उठाना, वरना अकीदे की हर की दुकान खुली हुई है। यही पढ़ूंगा मैं शेर जो पढ़ने जा रहा हूँ, यही पढ़ने जा रहा हूँ जो आप समझ गए मैं शेर जो मैं कहाँ जा रहा हूँ। यानी अजीज़ान ईमान, एक हम पे ये है कि हमने इमाम हुसैन को मारा और हम ही रो रहे हैं। आज मैं साबित कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन को किसने मारा। अगर अकीदे से अकीदा मिल जाए तो बात पहुँचा दीजिएगा कि क़ौले अहमद को हमेशा ही नकारा तुमने, क़ौले अहमद को हमेशा ही नकारा तुमने, करबला में दिया जालिम को सहारा तुमने। मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि क़ौले अहमद को हमेशा ही नकारा तुमने, करबला में दिया जालिम को सहारा तुमने। कातिले शैब तबर्रा जो बुरा लगता है, इससे साबित है कि शब्बीर को मारा तुमने। साबित है, वही कलाम पढ़ दे रहा हूँ, आखिरी अपनी जगह ले रहा हूँ। इससे साबित है कि शब्बीर को, कोई नारा नहीं, कोई बर्बाद वक्त नहीं है। इससे साबित है कि शब्बीर को दादा है तेरा हैदरे कर्रार सकीना। फरमाइश पूरी कर रहा हूँ, अरे सब पढ़ूंगा बस, ये फरमाइश आखिरी है, फेरिस बहुत तवील है कि दादा है तेरा हैदरे कर्रार सकीना,
बाबा है तेरा खुल्द का सरदार सकीना। अब कश्ती में बैठे हो मिसरे सुन लेना कि दादा है तेरा हैदरे करार सकीना, बाबा है तेरा खुल्द का सरदार सकीना। कश्ती को भला हो मेरी किस बात का खतरा, इस पार है अब्बास तो उस पार सकीना। कश्ती को एक शेर मुझे पढ़ना है, मैं अपनी जगह ले रहा हूँ कि कश्ती को भला हो मेरी किस बात का खतरा, इस पार है अब्बास तो उस पार। जरा जोर से बोल दो बीबी तक आवाज चली जाए। दादा है तेरा हैदरे करार, जोर से बोलो बीबी तक आवाज तो जाए। दादा है तेरा हैदरे करार, बाबा है तेरा खुल्द का सरदार। कश्ती को भला हो मेरी किस बात का खतरा, इस पार है अब्बास तो उस पार सकीना। भर देंगे तेरी मश्क को अश्कों के सहारे,